आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, जो कि नई वैकेंसी इसी जुलाई के लास्ट में आनी है और अगस्त में उसका एग्जाम होना है, जो कि पहले से शेड्यूल है। कोर्ट का तभी उसी बीच नया ऑर्डर आ गया सीटेट को लेकर के, क्योंकि आपको पता है जब वैकेंसी निकली थी तो उसी समय ये दिया गया था कि जो सीटेट में जो भी अभ्यर्थी सामान्य कोटि के हैं वो लोग अगर 90 से कम अंक है तब भी इसमें जो है चयनित हो जाएंगे, जबकि उल्टा मामला हो गया। हुआ क्या, अभ्यर्थियों को लगातार बाहर निकाला जा रहा है कोर्ट के आदेश पे। अब सीटेट में 90 से कम अंक वाले शिक्षक बन ही नहीं पा रहे हैं। हुआ क्या, मामला कोर्ट में तब गया जब एक शिक्षिका थी जिनका चयन हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, वो कोर्ट जाना पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने के लिए आदेश आ गए। कुछ लोग, उन्होंने काफ़ी दिन तक जॉब भी किया था, काफ़ी दिन तक उन्हें सैलरी भी मिली, लेकिन ऐन वक्त पे आदेश आ गया कि आपका तो जो चयन हुआ है वह पक्का ही नहीं है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग जब हुई थी, डीवी जब हुआ था तो उस समय उस चीज़ को नहीं जांचा गया। लेकिन बाद में जब उसकी जाँच पड़ताल की गई तो देखा गया आपका सीटेट में 60 नंबर से 60% से कम है, यानी कि 90 अंक से कम है। क्योंकि ये जो शिक्षिका थी ये बिहार की निवासी नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश की निवासी थी, प्रयागराज की। तो ये कोर्ट चली गई क्योंकि इन्हें काफ़ी दिन तक इन्हें सैलरी भी मिली है। तो अब तक लोग क्या कर रहे थे, इस बात पे वो कोर्ट गई। फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ ही आदेश दिया है। जो बिहार की शिक्षिका, बिहार में शिक्षिका थी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की, उनके खिलाफ कोर्ट का आदेश आ गया कि आप बिल्कुल भी बिहार के शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका 60% से कम यानी कि 90 अंक से कम नंबर है। तो ऐसे में उन्हें बाहर निकालने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अब से जो नया वैकेंसी आ रहा है बिहार का, तो उसमें जो लोग भी सीटेट के अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर उनका 60% नहीं है तो ऐसे लोग जो हैं इसमें चयनित नहीं हो पाएंगे और ऐसे लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इसीलिए निकाला जा रहा है। फिलहाल आदेश लगातार जारी हैं शुरू से ही। कुछ को शुरू में निकाला गया था, बीच में चुनाव आ गया, ठप पड़ गई व्यवस्था, लेकिन अब भी लगातार वही चीज़ जारी है। जबकि इनके एडवर्टीजमेंट में, जब एडवर्टीजमेंट निकला था या निकल रहा है जो भी एडवर्टीजमेंट, उनमें साफ साफ ये लिखा रहा है कि जनरल के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है 60% अंक लाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो महिला अभ्यर्थी हैं। अगर उससे कम नंबर है तो भी उनका चयन हो सकता है। तो ऐसे में जो अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं वो भी सामान्य के अंतर्गत आ जाएंगी। जबकि बिहार के एडवर्टीजमेंट में ये साफ अगर बात लिखा होता कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उसका लाभ जो है उन्हें नहीं मिलेगा, तो अभ्यर्थी इस बात से स्पष्ट हो जाते। लेकिन उसमें अगर ये बात लिखा है महिला अभ्यर्थी अगर सामान्य कोटि के हैं तो उन्हें ये लाभ मिलेगा, 60% से कम है तभी इसमें चयनित हो सकते हैं सीटेट में और बिहार के इस वैकेंसी में, तब जाकर के उन्हें जो है कुछ राहत मिलता। फिलहाल एडवर्टीजमेंट में ऐसी बात लिखे होने से काफ़ी असमंजस में बीपीएससी भी है कि हमने एडवर्टीजमेंट में तो चीज़ लिख ही दिया है, लेकिन उनका कहना मानना यह है कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो सामान्य में आएंगे, एकदम जनरल में आएंगे। जो सामान्य कोट की महिला के लिए वहाँ रिजर्वेशन रखा गया है उसको छोड़ के ऐसे समझें कि वो बिल्कुल पूरी तरह से जैसे मेल आ रहे हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं दूसरे राज्य के सामान्य में आ रहे हैं, ऐसे महिला अभ्यर्थी भी पूरी तरह से सामान्य में आएंगी, न कि महिला सामान्य में आएंगी। तो इस तरह से उन्हें 60% ही सीटेट में लाना होगा, यानी कि 90 अंक, तब जाकर के उनका चयन होगा। तो ऐसे में मामला जो कोर्ट में गया और कोर्ट में विपक्ष में जो है फैसला आया, जो बिहार में शिक्षक बनी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की शिक्षिका थी, अब उन्हें इस बात की हार मिली है। फिलहाल अभी वो आगे भी कोर्ट में जाने वाली हैं। फिलहाल अभी आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल जैसे ही कुछ अन्य जानकारी मिलती है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।